भगवान विष्णु मंगलायतनो हरिः। श्री सीतारामचंद्र भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय श्री राधे। गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। श्री सीतारामचंद्र भगवान की। भगवान कल हम आपको बताया था कि जीवन में जो 16 संस्कार होते हैं उनके बारे में बताया था। आज हम ये बताएंगे कि जीवन अपना कैसा जीवन यापन करना चाहिए जिससे हमारा जीवन अच्छा हो जाए और हमारा जीवन श्रेष्ठ हो जाए। तो उसमें हम एक भगवान शंकर का उदाहरण दे करके बताते हैं। भोले बाबा से एक बार देवराज इंद्र ने आकर के पूछा कि महाराज, मनुष्य का किस प्रकार से मानव अपने जीवन का कल्याण कैसे कर सकता है, उसके बारे में बतावें। सदा सांब शिवाय भगवान विष्णु शिव और उनका नाम समस्त मंगलों को मंगल करने वाला है और समस्त सुखों को देने वाला है। सदा सुख और समृद्धि को देने वाला है। भगवान का नाम है शिव। शिव का मतलब होता है कल्याण। और माँ भगवती क्या है? वो श्रद्धा का स्वरूप है। जहाँ श्रद्धा और विश्वास रहता है वहीं पर भगवान की भक्ति का प्रादुर्भाव होता है, वहीं पर भक्ति प्रकट होती है, उन्हीं के जीवन में भक्ति होती है। और भगवान शंकर द्वंद्वातीत से रहित हैं। एक ओर सभी कल्याण गुणों के आकार हैं और दूसरी ओर सभी गुणों से अतीत गुणातीत भी हैं। सभी रूप उन्हीं में समाहित हैं, सभी नाम उन्हीं में, और भोगों की योगों की जिनकी इच्छा नहीं रहती है, ऐसे विलक्षण भोले बाबा ने देवराज इंद्र से कहा, देखो भगवान शिव और जगत जननी माता पार्वती सर्वथा अभेद हैं, किंतु लीला का विस्तार करने के लिए भगवान विष्णु ही 3 रूपों में अवतार लेते हैं। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, हम तीनों एक ही रूप में माने जाते हैं। भगवान शिव लीला से ब्राह्मण बटुक रूप बना करके उपस्थित हुए और कहा, भला देखो तो यही शिव का स्वरूप कितना है, और आंखें बंदर जैसी शरीर में हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो इस प्रकार से भोले बाबा ने कहा, यदि कोई ब्राह्मण वेश में आ जाए और तिलक चंदन लगाए हुए है तो साक्षात भगवान का ही स्वरूप होता है। उसका अर्चन और वंदन पूजन करने से साक्षात भगवान का स्वरूप ही माना जाता है। और जो अपने जीवन में त्रिकाल संध्या करता है, त्रिकाल संध्या करके भगवान सूर्य नारायण का जप करता है, ऋषियों को स्मरण करता है, गौ का दर्शन करता है, गौ को चारा देता है, और स्वयं पंचमुखा पुत्रो, भगवान शंकर इसी प्रकार कार्य करके भगवान गणेश कार्तिकेय को प्राप्त किया है। और इस प्रकार जो ब्राह्मण को सम्मान करता है, एक दूसरे के चित्त को स्मरण करके और सुख दुख को उठा करके और सामाजिक रूप से जो श्रेष्ठ रूप से निवास करता है, वो सच्चा इंसान माना जाता है। साक्षात भगवान ही आकर के स्वयं रामानंदाचार्य इस विश्व भूतल पर आकर के जैसे साधारण मानव कार्य करता है, उसी प्रकार से भगवान राम ने भी किया है, जगत गुरु रामानंदाचार्य ने किया है। और उनके जो दिनचर्या है, दिनचर्या के बारे में प्रातःकाल उठ करके त्रिकाल संध्या करते हैं। संध्या करके
अपने इष्ट का स्मरण करते हैं और इष्ट का स्मरण करके जो है गौ का दर्शन करते हैं। गौ का दर्शन करने के बाद ब्राह्मणों को भोजन इत्यादि कराते हैं। इस प्रकार से जो इस संसार में और मन बुद्धि चित्त से अपने मन को एकाग्र रखता है, अपने मन को एकाग्र करके मन को वश में करे, चित्त को वश में करे, हृदय को वश में करे, वश में करके जब इस प्रकार से अपने मन को एकाग्र कर लेता है तो साक्षात भगवान उसके हृदय में निवास करते हैं। और गोस्वामी जी ने भी लिखा है कि पूरे संसार को सिय राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। जो भी नर और नारी जितने हैं उनको सीताराम स्वरूप मान करके उनको स्मरण करते हैं, चिंतन करते हैं, उनमें सुंदर भाव रखते हैं। तो इस प्रकार से जिनके अंदर यह भाव आ जाता है वो साक्षात भगवान के अनन्य भक्त होते हैं। और भक्त की कोई अलग परिपाटी नहीं होती है। उनके गुणों को देख करके, उनके चित्तों को देख करके समभाव रखते हैं, अपनी इंद्रियों को वश में करते हैं। उनकी भी इच्छा होती है खाने पीने की, लेकिन अपनी इच्छा को मर्दन कर देते हैं, मार देते हैं जब वो इस प्रकार से भगवत भक्त हो पाते हैं। ऐसे भागवत में, गीता में, रामायण में कई उदाहरण आए हैं जिनके बारे में कई भक्तों की कथा आती है। जैसे प्रहलाद का चरित्र है, ध्रुव का चरित्र है। इन सब के चरित्रों को श्रवण करके, स्मरण करके और अपने चित्त को उसी प्रकार से करते हैं, तब उनका जीवन संयमित हो जाता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, राजा रामचंद्र भगवान की जय। जय श्री राधे श्याम।